किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो किसान सोयाबीन की बिजाई करना चाहते हैं और उस बिजाई के अंदर कौन सी खाद उसमें डालना चाहिए जिससे आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और हमारी फसल अच्छी हो, इस बारे में पूरी चर्चा होगी। इस वीडियो में तमाम जानकारी आपको देने का काम किया जाएगा, समझाने का काम किया जाएगा और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी प्रदान करने का काम करिए, पहुंचाने का काम करिए। समय समय के ऊपर हम अनेक फसलों के बारे में जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फसल में खाद कितनी देनी है, बीमारी क्या आने वाली है, कौन सी दवाई का प्रयोग करना है, उत्पादन कितने होने के अनुमान हैं, बिजाई कितनी हुई है, बाहर निर्यात कितना हो रहा है, बाहर से आयात कितना आ रहा है, फंडामेंटल कैसे हैं, स्टॉक कितना है, ये सारी जानकारी हम बार बार वीडियो बनाकर किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं सोयाबीन में किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। एक बात सबसे पहले कह देता हूं, हम किसान होने के नाते आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जुड़ोगे और हमारे द्वारा बताई गई बातों पर विचार करोगे, क्योंकि सोयाबीन की फसल के अंदर आने वाले अनेक प्रकार के रोगों की रोकथाम के लिए हम समय समय पर वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। साथियों, सबसे पहले जिन किसानों को सोयाबीन की बिजाई करनी है, मैं उनसे कृपया निवेदन करता हूं कि अपने बीज को कार्बाइडजम 50% जो फंगिसाइड आता है उससे उपचारित जरूर करें। उपचारित करने का तरीका, बिना पानी लगाए बीज के ऊपर पाउडर का छिड़काव करें, बीज सफ़ेद हो जाएगा और उस बीज को आप खेत में बिजाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, कार्बाइडजम 50% ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और प्रोडक्ट आता है जो कार्बाइडजम प्लस मैनकोजेब आता है, उसका इस्तेमाल करने से बचें और कार्बाइडजम 50% ही लें। दूसरी, आपको खाद का इस्तेमाल करना है सरसों की खली। सरसों की खली 15 किलो प्रति बीघा और 50 किलो के लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप सरसों खली का इस्तेमाल करिए। सरसों की खली का प्रयोग आप करोगे तो आपके खेत की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपके खेत में जो आप सोयाबीन की फसल बो रहे हैं उनकी जड़ों में लगने वाले हानिकारक नीमाटोड को ख़त्म करने का काम करेगी और आपकी फसल को अच्छा पोषक तत्व देने का काम करेगी। सोयाबीन की ये सरसों की खली का इस्तेमाल आप सूखे खेत में भी छिड़काव करके कर सकते हो। अभी भी यदि आप सूखे खेत की बुआई कर रहे हो तो आप सरसों की खली का छिड़काव करके बुआई कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगली जानकारी, सोयाबीन की फसल की बुआई करते समय नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत जरूरी है। आप 10 किलो प्रति बीघा और 40-45 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि सोयाबीन का पौधा जब भी उगाव लेते समय उसकी जड़ों में नाइट्रोजन बनाने वाली गांठें नहीं बन पाएंगी। आपके खेत में कचरा होगा, वो कचरा आपके खेत की नाइट्रोजन को खींच लेगा और आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी देखी जाएगी, क्योंकि जब भी कचरा गलता है भारी मात्रा में नाइट्रोजन का खर्च होता है। इसलिए कृपया करके नाइट्रोजन का इस्तेमाल बिजाई के समय थोड़ा बहुत जरूर करने का काम करें। अगली जानकारी, जो भी किसान सोयाबीन की बिजाई कर रहे हैं वो 2 किलो प्रति बीघा का गुड़ 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 2 किलो प्रति बीघा और 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गुड़ के पानी का घोल अपनी गीली ज़मीन में छिड़काव करने का काम करें। ये घोल क्या काम करेगा? ये घोल आपके ज़मीन में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या को बढ़ाएगा, उनको डेवलपमेंट करेगा और वो बैक्टीरिया आपकी फसल के लिए खाद बनाने का काम करेंगे और आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। अगली बात, जो भी किसान सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं वो 2 कट्टा SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 4-5 कट्टा प्रति हेक्टेयर, 2 कट्टा प्रति बीघा और 5 कट्टा प्रति हेक्टेयर SSP सिंगल सुपर फास्फेट देने का काम करें। आप
को ये बता दूं कि सिंगल सुपर फास्फेट क्या काम करेगी। आप सभी को पता है कि जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनमें कैल्शियम और सल्फर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारी ज़मीनों में ऑलरेडी पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। हमारी लैब भी कम आती है, तेल भी कम निकलता है, फसल की क्वालिटी भी घटती है। अनेक कारण हमारे सामने आते हैं। यदि हम समय रहते फसल के अंदर पूरे पोषक तत्व दे देंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाला कोई भी सिस्टम नहीं बचेगा। अपने खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग प्रति बीघा और 5 बैग प्रति हेक्टेयर बहुत जरूरी है। ये फार्मूला है बिजाई का। दोबारा फिर बता देता हूँ। कार्बोडिज्म से उपचारित करना। नंबर 1, सरसों की खली 15 किलो प्रति बीघा 50 किलो प्रति हेक्टेयर का खेत में छिड़काव करना, क्योंकि सरसों की खली को थोड़ा पाउडर बनाइए, पीटिए और छिड़काव कर दीजिए। 2 किलो प्रति बीघा और 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गुड़ के घोल के पानी का छिड़काव करना। 15 किलो प्रति बीघा और 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल करना और 2 कट्टा प्रति बीघा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और 5 कट्टा प्रति हेक्टेयर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है। साथियों, मैंने चीज़ें तो 5-7 बता दी हैं, परंतु आपका इसमें खर्च बहुत कम लगेगा। बहुत कम खर्च के अंदर आप अच्छी फसल बना सकते हैं। ये मैंने बिजाई का बताया है। बिजाई के बाद आपको ग्रोथ प्रमोटर जो फसल को बढ़वार जल्दी दे और आपका खर्चा भी कम लगे, इसी तरह से देसी फार्मूले के तहत आपको बताने जा रहा हूँ कि जब 15 और 20 दिन की फसल हो जाती है तो आप 1 किलो प्रति बीघा गुड़ और 4 लीटर प्रति बीघा छाछ मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे करें। यदि आप हेक्टेयर में स्प्रे करना चाहते हो तो 2.5-3 किलो पर गुड़ और 20-1 लीटर छाछ 100-200-500 लीटर पानी में घोल करके अपने खेत की 20-25 दिन की फसल के ऊपर स्प्रे करें। ये आपकी फसल को अच्छे से सा बनाएगी और सुंदर रखेगी, पानी की कमी भी दूर करेगी, गर्मी से भी बचाएगी और आपके फसल की बढ़वार अच्छी करते हुए आपको अच्छे उत्पादन देने में पूरी तरह मदद करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इन बातों पर आप विचार करोगे, सुनोगे, करोगे और अपने खेत में भी इन चीज़ों को उतारोगे तो आपको 101% फायदा होगा। आज तक किसान बिना खाद के बहुत छोटी फसल होने के तहत सोयाबीन की बिजाई कर देता है, परंतु लगातार हम ज़मीन से पोषक तत्व निकाल रहे हैं। ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, बैक्टीरिया मरते जा रहे हैं, नीमाटोड बढ़ते जा रहे हैं, जो जड़ गलन रोग लगता है। उन सब की दवाई मैंने आपको बताई है कि कार्बोडिज्म 50% सरसों की खली आपको फंगस आदि रोगों से बचाने का काम करेगी, आपके फसल को अच्छा बनाने का काम करेगी। गुड़ आपके बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करेगा। एसएसपी आपके पोषक तत्वों को पूरा करने का काम करेगी और यूरिया आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं आने देगी। गुड़ छाछ की स्प्रे जो आप पौधे उगने के बाद बिजाई के 20-25 दिन बाद करोगे तो आपके फसल की अच्छी बढ़वार करेगी। आप इसको 10 और 15 दिन पर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप फसल की बुआई के 15 दिन बाद भी करोगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी इस जानकारी को जन जन तक, सोयाबीन के प्रत्येक किसान तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि उसको कम से कम खर्चे में अच्छी फसल बनाने के तौर तरीके बताए जा सकें। जो जो आगे समय आएगा, बिजाई होने के बाद जो बीमारियां आएंगी, संभावना बनेंगी, आपको बीमारियों का कंट्रोल करने के लिए ठीक समय पर ठीक जानकारी दे करके दवा बताने का काम किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, आज भी बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, सोयाबीन को नाइट्रोजन वंचित मत करिए। समय समय पर थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन सोयाबीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप केवल ये सोचते हैं कि बिना नाइट्रोजन के सोयाबीन की गांठें नाइट्रोजन बना लेती हैं और इसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। ये धारणा गलत है। आपको नाइट्रोजन का प्रयोग अवश्य करना है, मात्रा थोड़ी डालनी है। आप यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा देते रहेंगे तो 2 साल पहले से हम जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने किसानों से करवाया, इन चीज़ों का जिस किसान ने प्रयोग किया उसको अच्छा फ़ायदा हुआ और अच्छी उसकी फसल निकली। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
आगे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और किसानों को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।